हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बचे हुए 10 दिन है आपके पास ARO एग्जाम के लिए, उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, यानी किस तरह से अपना रिवीजन करना चाहिए जिससे कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप ARO एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप दोस्तों आपको करंट अफेयर के कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 51 रुपीज़ का नहीं 51 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको कंप्लीट करंट अफेयर के नोट दोस्तों मिल जाएंगे आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक के, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर दोस्तों आपने नोट्स हमारे अच्छे से पढ़ लिए तो 70 से लेकर के 75% जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे नोट्स से एग्जाम मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितनी भी आपकी मैगजीन आती है मार्केट में, घटना चक्र, घटना सार, प्रतोदर्पण आपकी हो गई, क्रॉनिकल हो गई, एडिटोरिया हो गई, इन सभी से मिलाकर के आपके नोट्स बनाए गए और साथ में आपका PIB की वेबसाइट और साथ ही आपका AIR न्यूज़ की वेबसाइट, इनसे भी आपके नोट्स बनाए गए हैं। यानी कि अगर आप हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। अभी भी दोस्तों इतना समय आपके पास है कि अगर आप डेली 1 से लेकर के 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ते हो तो आराम से हमारे नोट्स को आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो देखिए, जो मेरे नोट्स है टोटल मिलाकर के 143 पेज में है और दोस्तों इसमें से आपको एक पेज को पढ़ने में 4-5 मिनट से अधिक समय आपको नहीं लगने वाला है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर नोट्स का डेमो चाहिए आपको तो भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो डेमो नोट्स के लिए। और दोस्तों अगर आप हमारे डेमो नोट्स लेते हो तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको, यानी अगर आप हमारे करंट का नोट्स लेते हो उसके साथ साथ मैं आपको GS और हिंदी की फ्री टेस्ट सीरीज आपको साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जो आपका कृषि का डाटा होता है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, और साथ ही आपका खनिज का डाटा किस खनिज के उत्पादन भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर है और कौन सा राज्य शीर्ष पर है, इसके नोट्स भी दोस्तों साथ में आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चे को 10 दिनों में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है और अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको 130 मार्क्स का जो अपना टारगेट लेकर चलना है एग्जाम निकालने के लिए। देखिए हो सकता है कट ऑफ आपकी 2-4 नंबर से कम चली जाए, लेकिन आपको 130 नंबर का टारगेट लेकर चलना है। अगर देखिए आपको 130 नंबर आगे एग्जाम में आते हैं तो 100% आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर दोस्तों मान लो आपको 126-27 क्वेश्चन, अगर आपके 126-27 मार्क्स बनने हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको डाउट होता है कि हमारा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा प्री का तब तक आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप दोस्तों 130 अंकों का टारगेट ले चलें। जो कट ऑफ है वो आपका 126 से लेकर के 130 के बीच में आपकी जा सकती है। तो दोस्तों कैसे नंबर आएंगे, देखिए जो आपका हिंदी है, हिंदी में आप कोशिश करिए कि कम, अगर ज़्यादा मार्क्स आपके ना आए तो मिनिमम 50 मार्क्स तो आपके हिंदी में आने चाहिए। 50 तो मिनिमम आपके मार्क्स हिंदी में आने चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, और सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, यानी सामान्य अध्ययन की, GS की, तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि यहाँ पर आपके 80 मार्क्स प्लस आपके एग्जाम में आने चाहिए। यानी टोटल आपके अगर 130 मार्क्स बनने हैं तो 100% जो आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कैसे इतने नंबर आएंगे वो बताना चाहूँगा आपको। सबसे दोस्तों हम बात करते हैं आपका हिंदी के लिए कि हिंदी के लिए क्या करना है। तो दोस्तों अगर आपके बनाए हुए नोट्स अगर आपके पास हैं जिनसे आप पढ़ाई करो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स नहीं तो उसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बुक आती है मार्केट में डिकोड एग्जाम की, जो टोटल मिलाकर के लगभग आपका 155-56 पेज की बुक है आपकी। ठीक है, इस बुक को ले लीजिए आप और इसको दोस्तों कोशिश करिए एग्जाम के समय तक कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है। चाहे दिन में आपको 3 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे आपको दिन में 4 घंटा हिंदी पढ़ना पड़े, इसको कम से कम 2 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लिए एग्जाम से पहले। हिंदी में तो ये काम करना है, इसके अलावा हिंदी में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आपका GS की, तो यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। मैंने बता दिया है कि हमारे PDF नोट्स पढ़ लीजिए करंट के लिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। उसके अलावा करंट में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। और दूसरा फिर दोस्तों आपका UPG क्या आता है, इसमें क्या करना है आपको, तो दोस्तों इसमें के लिए मेरे पास एक PDF पड़ी हुई है 45-50 पेज की, उस PDF को मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसको पढ़ लेना। उसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो जो आपकी परीक्षा वाणी की बुक आती है, ठीक है, उसमें लास्ट में जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो आपके MCQ दे रखे हैं वो MCQ आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है, इससे ज़्यादा करने का टाइम भी आपके पास इस समय नहीं है। फिर दोस्तों बात आती है एक आपका आता है स्टैटिक GK। तो देखिए स्टैटिक GK यानी कि विविध जो आपका आता है, इसके लिए क्या करना है, तो देखिए जो आपकी लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट बुक में लास्ट में आपको दे रखा है विविध। ठीक है, वो आपको सारे टॉपिक जो वो उसमें सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, 8-10 टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको अच्छे तैयार कर लेना। जैसे कि आपका पुरस्कार हो गए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और साथ ही जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और साथ ही जो आपके लेखक उनकी पुस्तक के बारे में सबसे लास्ट में रखा टॉपिक, इनको आपको तैयार करना है स्टैटिक GK में।
अब देखिए इसके बाद एक बचता दोस्तों आपको रीजनिंग बचता है। आपका रीजनिंग में क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जितने भी आपको चैप्टर है करंट है, क्लॉक वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हर चैप्टर से कि कितने टाइप क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं। उन सभी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यानी पता होना चाहिए आपको कि इस टाइप क्वेश्चन जो आपको कैसे आपका सॉल्व होगा, इतना कर लो वो बहुत है आपके लिए। ये बात रीजनिंग हो गई। फिर दोस्तों बचता जो आपके पास आखिरी बचता है, उसमें क्या आपका इतिहास बचेगा, ठीक है। आपके पास भूगोल बचेगा, भारत विश्व का भूगोल। फिर दोस्तों आपका राज बचता है, पॉलिटी बचेगी आपके पास। और फिर दोस्तों बचता है आपके पास एक आपका अर्थव्यवस्था है, एक आपका पर्यावरण है, और एक दोस्तों आपके पास है सामान्य विज्ञान। यानी टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आपकी बचती हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक काम करना था, मार्केट में आपकी आती घटना चक्र पूर्वालोकन आपके पास होगी, तो इन सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र पूर्वालोकन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए बचे हुए समय में, बस। उसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी है, जो चीज़ समझ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बात करें भूगोल, तो यहाँ पर जो मेनली आपका डाटा होता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कृषि का डाटा आपका हो गया, ठीक है, खनिज का डाटा आपका हो गया कि कौन सा, जैसे कौन सा इसमें से एडमिशन है तो कौन से राज्य में है, ठीक है, कौन से उद्योग केंद्र पूछ लेगा कि ये केंद्र जो आपका किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नदी हो गई, झील वगैरह हो गई विश्व की, भारत की, और साथ में आपकी जल संधियाँ हो गई, ठीक है, ज्वालामुखी आपके हो गए, घासी मैदान हो गए। तो ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको भूगोल में। राजस्थान में क्या, जैसे कि आपका आर्टिकल, अनुसूचियाँ, संविधान संशोधन अधिनियम, आपके संविधान के भाग, संविधान के स्रोत हो गए, इन सब टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आपकी हो गई, केंद्र सरकार की योजना आपकी होगी, मुद्रास्फीति आपकी हो गई, गरीबी होगी आपकी, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह हो गए, तो इनको तैयार। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी आपके अधिनियम वगैरह हैं उनको पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। सम्मेलन वगैरह हो गए आपके कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। नेशनल पार्क वगैरह, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व आपके हो गए। इस तरह से आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान, विटामिन हो गए, विटामिन के स्रोत, विटामिन के से होने वाले रोग, आपके मानव रोग, मानव शरीर के तंत्र वगैरह। इतिहास में बताइए, सबसे फोकस करना है इतिहास में आपको आधुनिक भारत के इतिहास पर। अगर टाइम मिले तो फिर पढ़ना आपको प्राचीन इतिहास, अगर टाइम फिर भी और मिल जाए आपको तो सबसे लास्ट में आपको मध्यकालीन इतिहास को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा दोस्तों प्लान है, इस तरह से आप तैयारी करिए और कोशिश करिए बच्चों को 10-12 दिन में जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो कि लगभग 10 घंटा कम से कम आपको डेली पढ़ना है। यानी लगभग आपको 100 घंटे स्टडी आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों जो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हो, शॉर्ट वगैरह देखते हो, उसको आप बंद कर दीजिए 10-12 दिन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।